अभी तक की कहानी में हमने देखा कि अ, दादा लेखराज के घर में सत्संग चल रहा था। जब वो सत्संग में बैठे थे, तब उनका मन बेचैन हुआ और वह कमरे में चले गए। कमरे में जाते देख उनकी पत्नी उनके पीछे चली गई, जसोदा जी। जसोदा जी को जाते देख ब्रज इंदिरा जी भी उनके पीछे चली गई। ब्रज इंदिरा जी दादा लेखराज के पास बैठ गई और उन्होंने जसोदा जी को सत्संग में वापस भेज दिया। इस विषय में ब्रज इंदिरा जी ने बताया कि बाबा के नेत्रों में इतनी लाली थी कि ऐसा लगता था जैसे कि उनमें कोई लाल बत्ती जग रही हो। उनका चेहरा भी एकदम लाल था और कमरा भी प्रकाशमय हो गया था। दादा की भ्रुकुटी के मध्य एक स्टार बिंदु चमकता हुआ सा दिखाई दे रहा था और उसकी रोशनी पूरे कमरे को प्रकाशमय कर रही थी। मैं भी अपने शरीर के भान से अलग हो गई थी और जैसे कि अशरीरी हो गई। इतने में एक आवाज़ ऊपर से आई, मालूम हुई जैसे कि दादा के मुख से कोई दूसरा ही बोल रहा हो। वह आवाज़ पहले धीमी थी, फिर धीरे-धीरे ज़्यादा हो गई। दादा लेखराज के मुख से जो शब्द निकले वह यह थे, नि निजानंद स्वरूपम शिवोऽहं शिवोऽहं, ज्ञान स्वरूपम शिवोऽहं शिवोऽहं, प्रकाशमय स्वरूपम शिवोऽहं शिवोऽहं। फिर दादा के नयन बंद हो गए। मुझे आज तक वह अद्भुत दृश्य भूलता नहीं, न वह आवाज़ भुलाई जा सकती है। वह वातावरण भी अविस्मरणीय है और उस समय की वह अशरीरी अवस्था भी मुझे अच्छी तरह याद है। दादा के नयन खुले तो थे, वे ऊपर-नीचे कमरे में चारों ओर आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने जो कुछ देखा था उसकी स्मृति में वे लवलीन हो गए थे और वह सोचने लगे थे कि क्या हुआ। मैंने पूछा, बाबा आप क्या देख रहे हैं? बाबा बोले, कौन था? एक लाइट थी, कोई माइट थी, कोई नई दुनिया थी। उसके बहुत ही दूर ऊपर सितारों की तरह कोई थे और जब वे स्टार नीचे आते थे तो कोई राजकुमारी बन जाता था, तो कोई राजकुमारी बन जाती थी। एक लाइट और माइट ने कहा, यह ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, परंतु उसने कुछ बताया नहीं कि कैसे बनानी है। मैं यह दुनिया कैसे बनाऊंगा? यह कौन था? कोई माइट थी। दादा लेखराज अब बहुत गहन विचार में थे। वे गहरी सोच करते और फिर कहते थे, वो कौन था जिसने मुझे सतयुगी और कलयुगी सृष्टि का विनाश का साक्षात्कार कराया था? वह कौन-सी शक्ति थी जो मुझे ऐसे ज्ञान युक्त दिव्य साक्षात्कार कराती है और इनके पीछे रहस्य क्या है? दादा के कुटुंब में और समाज में और उनके परिवार के लोग भी इस सोच में रहते थे कि पता नहीं दादा को क्या हो गया है। दादा अब बहुत अंतर्मुखी हो गए थे और वे आत्मचिंतन में ही तल्लीन मालूम होते थे। स्वयं दादा लेखराज को भी आगे चलकर यह रहस्य स्पष्ट हुआ कि परमपिता परमात्मा शिव ने
दादा के तन में प्रवेश होकर अपना परिचय दिया था और उन्होंने ही दादा को कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का तथा अपने आने वाली नई सतयुगी सृष्टि का भी साक्षात्कार कराया था और उस पावन सृष्टि की स्थापना उन्हें निमित्त बनकर करने का निर्देश दिया था। अब दादा को अंदर ही अंदर ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि भगवान अव्यक्त अथवा गुप्त रूप में उन्हें गीता ज्ञान दे रहे हो। अब उनकी अंतरात्मा में गीता ज्ञान का स्मरण हो रहा था और साथ ही साथ वे उस ज्ञान में स्थिति में और अनुभूति का भी अ, रसास्वादन कर रहे थे, फीलिंग कर रहे थे। उनकी बुद्धि को स्वतः ही यह सूझ भी प्राप्त हो रही थी कि गीता में भगवान के वास्तविक महावाक्य कौन से हैं और उनमें क्या-क्या बातें लिखी हुई है। अब उन्हें दिव्य विवेक की प्राप्ति हुई और इस सत्यता में उनका विश्वास और दृढ़ हुआ कि गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें स्वयं भगवान के महावाक्य हैं। परंतु अब जबकि स्वयं भगवान उन्हें ईश्वरीय ज्ञान दे रहे थे और उसकी अनुभूति करा रहे थे, तो गीता शास्त्र जिसे वे नित्य प्रतिदिन पढ़ा करते थे, अब उसमें उनसे स्वतः ही छूट गया था। दादा को ऐसा अनुभव होता था कि वे अर्जुन हैं और स्वयं भगवान उनकी ज्ञान की जो प्यास है, वह तृप्ति को दूर कर रहे हैं। अब भगवान स्वयं भक्तों की आशा पूर्ण करने के लिए और गीता में दिया हुआ अपना वचन निभाने के लिए फिर से गुप्त वेश में आए हैं। जब परमपिता परमात्मा उन्हें गीता ज्ञान का स्वतः ही अनुभव कराते थे, तो जो वो पहले गीता पढ़ते थे, उन्होंने वह गीता पढ़ना बंद कर दी और अब दादा लेखराज को लगने लगा था कि वह स्वयं ही अर्जुन है और स्वयं परमपिता परमात्मा उन्हें श्री कृष्ण की भांति ज्ञान सुना रहे हैं। दादा को अब यह निश्चय हो गया कि मैं भी यह देह नहीं हूँ, मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ। यह शरीर विनाशी है। उन्हें ऐसा लगा अब उन्हें स्वरूप की सही पहचान मिल गई है और कुछ वर्षों के बाद कलयुगी पुरानी सृष्टि का महाविनाश होगा। इस प्रकार की गुप्त आवाज सुनकर वे अन्य मित्रों तथा संबंधियों को भी आत्मा का ज्ञान देकर उन्हें प्रभु के स्नेह में मग्न अपनी नज़र से निहार कर देते थे। वे स्वयं भी आत्म अनुभूति की मस्ती में रहते थे और अन्य सभी को भी कहते कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। अब उन्होंने लिखना शुरू किया, मैं आत्मा हूँ, जशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है। इस प्रकार वह सभी को आत्मिक रूप में देखने लगे थे। इस प्रकार लिख-लिख कर वे सभी सदस्यों को आत्मा का पाठ अच्छी तरह से याद कराते थे और पक्का कराते थे कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। अब उनके संपर्क में आने वाले हर एक नर नारी को ऐसा अनुभव होने लगा जैसे कि उसके जीवन की ज्योति अब जग गई हो। हर एक को एक दूसरे से ज्योति का साक्षात्कार होने लगा, जिसके फलस्वरूप सबको आत्म निश्चय के साथ परम शांति का भी अनुभव होने लगा। उनके मन में विकारों के प्रति घृणा पैदा होने लगी थी और उनका खान-पान भी शुद्ध हो गया था।